नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी स्मॉल कैप कंपैरिजन के बारे में। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप के बारे में कंपैरिजन वीडियो मैंने एक अपलोड की थी, तो काफ़ी लोगों को वो वीडियो पसंद आई। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग भी उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो भी एक कंपैरिजन वीडियो ही है, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी कमेंट्स मेरे पास आए। और आज की वीडियो के लिए जो कमेंट मैंने पिक किया है, जो टॉपिक मैंने पिक किया है, वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बारे में। एक हमारे चैनल के व्यूवर हैं सुनील बाबू जी, उनका भी कमेंट था और 2-3 लोगों के और कमेंट थे, नाम अभी मुझे याद नहीं है उनके। उन लोगों के कमेंट्स थे कि सर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बारे में ज़रूर वीडियो बनाइएगा और एक कंपैरिजन वीडियो बनाइएगा कि 2-3 जो फ्लेक्सी कैप्स फंड्स हैं उनमें कौन से फंड्स हमारे लिए बढ़िया रहेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के ऊपर ही होने वाली है। आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों के मन में भी कोई इस तरह का कोई सुझाव हो या किसी तरह की कोई आपके मन में क्वेरी हो तो आप लोग भी बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी आखिर होती क्या है। देखिए दोस्तों, जिस तरह से हमें म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कैटेगरीज देखने को मिलती हैं, ठीक उसी तरह हमें एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी भी देखने को मिलती है। अब फ्लेक्सी कैप कैटेगरी पे भी सेबी का एक नियम अप्लाई होता है, क्योंकि हर एक कैटेगरी के म्यूचुअल फंड पे सेबी का कोई ना कोई नियम अप्लाई होता ही है। तो यहाँ नियम ये कहता है कि फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो हमारे पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अपने हिसाब से किसी भी फंड, किसी भी कैटेगरी में, जैसे लार्ज कैप में कितना भी एलोकेशन रखता है, मिड कैप में भी कितना रख सकता है, स्मॉल कैप में भी वो कितना भी एलोकेशन रख सकता है। यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर के पास कि वो इसमें एलोकेशन अपने हिसाब से रख सकता है। जिस तरह लार्ज कैप में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लार्ज कैप में मिनिमम 80% लार्ज कैप में रखना ही है, मिड कैप में मिनिमम 65% मिड कैप में रखना ही है, इसी तरह स्मॉल कैप में मिनिमम 65 स्मॉल कैप में ही रखना है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर को दी गई है। तो फंड मैनेजर यहाँ मार्केट कंडीशन को देखते हुए इस फंड में एलोकेशन अपना चेंज करते रहते हैं। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में एलोकेशन अपना ये चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन। तो ये एक बेसिक सा हुआ कि फ्लेक्सी कैप फंड आखिर होता क्या है। अब थोड़ा कंपैरिजन करेंगे फ्लेक्सी कैप फंड में कौन सा हमारे लिए बढ़िया रहने वाला है। देखिए, यहाँ मैं रख रहा हूँ क्वांट फ्लेक्सी कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप, और यहाँ मैं रख रहा हूँ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। दोनों को डिटेल में समझेंगे कि दोनों में से फिर आप अपने लिए डिसीजन ज़रूर ले पाएंगे कि मेरे लिए दोनों में से कौन सा बेटर है। क्योंकि देखिए, सभी की रिस्क टॉलरेंस अलग अलग होती है, कोई कितना ज़्यादा रिस्क ले सकता है, कोई कितना कम रिस्क लेना चाहता है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, किस तरह से इन्होंने हमारे पैसे का डाइवर्सिफिकेशन ये कर रहे हैं, कैसे रिटर्न्स हमें बनाकर दे रहे हैं। चलिए क्वांट फ्लेक्सी कैप पर चलते हैं। सबसे पहले फंड साइज़ की यहाँ मैं बात करूँगा। फंड साइज़ 4155 करोड़ का हमें देखने को मिलता है, 4155 करोड़ रुपए का। वहीं अगर मैं सीधा होल्डिंग्स की बात करूं, डाइवर्सिफिकेशन देखते हैं किस तरह से किया गया है। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। देखिए दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले एक स्ट्रेस रिपोर्ट भी सभी म्यूचुअल फंड्स को कहा गया था कि अपनी पेश करने के लिए। तो उस समय काफ़ी म्यूचुअल फंड्स के बारे में लोगों को जानकारी हुई कि अगर बल्क में विड्रॉल की रिक्वेस्ट आती है तो कौन सा म्यूचुअल फंड कितने दिन में आपके पैसे को विड्रॉल करेगा। उसके बाद से ये देखने को आया है कि म्यूचुअल फंड्स जो कंपनियां हैं वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क में अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं। उससे क्या होगा, इन्वेस्टर्स को ही यहाँ बेनिफिट होगा। इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा यहाँ समझिएगा, अभी मैं समझाऊँगा आपको। देखिए, लार्ज कैप में एलोकेशन है यहाँ पर 43.83%, 43.83%। लार्ज कैप का मतलब है इंडिया की टॉप 100 कंपनीज। ये बाकी की मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले काफ़ी सेफ माना जाता है। मिड कैप में 14.89% और स्मॉल कैप में यहाँ रखा गया है 32.14%। कुछ इस तरह से यहाँ होल्डिंग्स बनाई गई है। और देखिए, रिटर्न्स की भी अगर मैं बात करूँ, लास्ट के सीधा 10 ईयर्स के रिटर्न्स देखते हैं, लंबा ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, ताकि हमें एक सही जानकारी मिल सके म्यूचुअल फंड के बारे में कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। वो हमें देखने को मिल रहा है 25.59%। ये हमें कुछ रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं लास्ट के
10 ईयर्स में। अब आ जाते हैं दोस्तों पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड पर। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एक काफ़ी फेमस फंड है क्योंकि ये अपने पैसे को फॉरेन इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है। चलिए पराग पारिक पर आते हैं। फंड साइज देखेंगे 58,901 करोड़ रुपए। देखिए फंड साइज में तो कितना बड़ा फर्क आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि पराग पारिक में काफ़ी पैसा लोग पहले से ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। पराग पारिक ने अपने इन्वेस्टर्स को पास्ट में रिटर्न्स भी काफ़ी ज़बरदस्त बनाकर दिए हैं। चलिए अब होल्डिंग्स की बात करते हैं डायरेक्टली। देखिए लार्ज कैप में एलोकेशन 72.5% का हमें देखने को मिलता है। अगर कंपेयर क्वांट से करें तो इसके मुकाबले कहीं ज़्यादा पैसा पराग पारिक ने सेफ साइड इन्वेस्ट करने की कोशिश यहाँ करी है। मिड कैप में 6.84% और स्मॉल कैप में यहाँ रखा गया है 7.69%। देखिए कुछ इस तरह से एलोकेशन यहाँ रखे गए हैं। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में काफ़ी डिफरेंस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मेन डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा लार्ज कैप में। देखिए लार्ज कैप का मतलब इंडिया की टॉप 100 कंपनीज यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज जिनका AUM 20,000 करोड़ से ज़्यादा है, यानी कि बड़े साइज़ की वो कंपनियां हैं। जितनी बड़े साइज़ की कंपनी होती है रिस्क उतना ही म्यूचुअल फंड में कम होता है। जितना आप स्मॉल कैप की तरफ अपना एलोकेशन बढ़ाएंगे उतना ही रिस्क ज़्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ लार्ज कैप में 43% और यहाँ लगभग 72% पैसा इन्वेस्ट किया गया है, यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के जो फंड मैनेजर हैं वो थोड़ा सा यहाँ रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। रिटर्न्स की बात करते हैं। रिटर्न्स हमें लास्ट के 10 ईयर्स में यहाँ देखने को मिले हैं 20.76%। 20.76% के रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। देखिए रिटर्न्स भी आपको क्लियरली बताएंगे कि यहाँ रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि रिस्क जितना ज़्यादा होगा रिटर्न्स आपको उतने ही बढ़िया देखने को मिलेंगे। देखिए स्मॉल कैप में एलोकेशन यहाँ 32% का है। स्मॉल कैप का मतलब है बहुत छोटे साइज़ की कंपनी। अगर रैंकिंग वाइज आप इंडिया में देखेंगे वो कंपनीज जिनकी रैंकिंग 251 से लेकर 500 तक जाती है, या AUM वाइज अगर आप देखेंगे तो वो कंपनियां जिनका AUM 5,000 करोड़ से नीचे है, यानी कि छोटी कंपनियां होती हैं। अब देखिए छोटी कंपनियां होती है, रिस्की होती है, लेकिन उनमें पोटेंशियल भी होती है ग्रो करने की, तो वो बहुत जल्दी ग्रो भी कर जाती है। इसलिए रिटर्न्स भी स्मॉल कैप कैटेगरी से हमें कई बार काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ स्मॉल कैप में एलोकेशन 32% रखा गया है, जबकि पराग पारिक ने केवल 7.69% का एलोकेशन यहाँ रखा हुआ है। तो क्वांट का फ्लेक्सी कैप मेरे हिसाब से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के मुकाबले ज़्यादा रिस्क लेकर चल रहा है। तो अगर आपकी रिस्क टॉलरेंस अच्छी है, आप रिस्क लेने में कैपेबल हैं कि हाँ मैं थोड़ा सा हाई रिस्क में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ पैसे को क्योंकि मुझे रिटर्न्स अच्छे चाहिए, तो आप क्वांट फ्लेक्सी कैप को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ही थोड़ा सा सेफ रहना चाहते हैं कि मैं रिटर्न्स थोड़े से कम भी मिल जाएंगे लेकिन हाँ मेरा मैक्सिमम पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में जा रहा है, तो आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को देख सकते हैं। दोनों ही फंड बढ़िया हैं, बस डिफरेंस जो था मेन, ये फंड ज़्यादा रिस्क लेकर चल रहा है, ये फंड थोड़ा सा कम रिस्क लेकर चल रहा है। तो ये एक मेनली दोनों में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। बाकी देखिए डिफरेंस करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अल्फ़ा बीटा भी देख सकते हैं, लेकिन उन सबको मैंने इसमें नहीं बताया, केवल होल्डिंग्स पर ही फोकस किया है ताकि आपको ये चीज़ें थोड़ा सा ईजी वे में क्लियर हो सके। अगर आप उन चीज़ों में जाएंगे तो शायद आपको इतना सिंपल वे में चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगी, इसलिए होल्डिंग्स पर फोकस करते हुए मैंने दोनों में डिफरेंस यहाँ पर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन ये नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।